दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, तो ये जो वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज के सम्स करोगे वो आपको इजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये जो चैप्टर है हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, तो इसमें हम जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, ठीक है, इसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स हम कौन से शेप्स का निकालते हैं? तो 3D शेप्स का निकालते हैं। अगर आप क्लास 8 से क्लास 9th में आए हो, राइट, तो आपने क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा था मेंसुरेशन, जिसमें आपको तीन 3D शेप्स था और आपने उन 3D शेप्स का सरफेस एरिया भी निकाला था एंड वॉल्यूम्स भी निकाला था। और वो 3D शेप्स कौन से थे? क्यूब था, क्यूबॉइड था एंड सिलेंडर था। ठीक है, आपने उसमें कर्व सरफेस एरिया भी पढ़ा होगा, टोटल सरफेस एरिया भी पढ़ा होगा, पर हम अभी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारे जितने भी 3D शेप्स होते हैं, अगर आप क्यूब और क्यूबॉइड देखोगे तो क्यूब और क्यूबॉइड के जितने भी फेसेस होते हैं, राइट, वो हमारे क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, प्लेन होते हैं। टोटल कितने फेसेस होते हैं? जो हमारा क्यूब होता है, राइट, तो इसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं? तो एक सामने होगा, एक पीछे होगा, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं। टोटल 6 फेसेस होते हैं और ये 6 फेसेस क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, प्लेन होते हैं। सेम क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं और ये 6 क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, प्लेन होते हैं। पर ये क्या जरूरी है कि जितने भी 3D शेप्स है उनके जो फेसेस होंगे वो फ्लैट होंगे? नहीं। तो देखो अभी जो कर्व सरफेस एरिया है वो हम किसका निकालते हैं? तो ऐसे शेप्स जो राउंड शेप्स के हैं, ठीक है, उनके कुछ पार्ट राउंड हैं, मुड़े हुए हैं, कर्व्ड है, उस पार्ट का हम एरिया निकालेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया। ओके, इधर हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा क्या है? कर्व सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड राउंड पार्ट ओनली ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। यानी कि कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है कि ऐसे सॉलिड शेप, ऐसे 3D शेप जिसमें जो कर्व्ड पार्ट होता है, राउंड होता है, मुड़ा हुआ होता है जो पार्ट, उसी का हम एरिया निकालेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। ओके, इट डज नॉट इंक्लूड फ्लैट फेसेस लाइक टॉप और बॉटम। जो कर्व सरफेस एरिया में होता है उसमें फ्लैट फेसेस इंक्लूड नहीं होते। जो प्लेन फेसेस होता है, राइट, जो प्लेन फेसेस होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, जैसे कि ऊपर का और नीचे का, यानी कि टॉप और बॉटम। फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया हुआ है, राइट, तो अगर आप सिलेंडर में देखते हो तो वो मोड़ा हुआ रहता है, राइट, राउंड शेप का रहता है, मोड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसका जो ऊपर का और जो नीचे का होता है वो क्या रहता है? फ्लैट रहता है। भले ही ये जो हमारा ये सर्कल शेप का है पर ये हमारा फ्लैट रहता है। क्या रहता है? फ्लैट, प्लेन रहता है। ऊपर और नीचे क्या रहता है? फ्लैट रहता है। इसके लिए जो टॉप और बॉटम है वो कर्व सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं होता है। सिंपल जो राउंड पार्ट होगा, जो राउंड पार्ट का एरिया निकालोगे वही एरिया जो रहता है कर्व सरफेस एरिया रहता है। ठीक है, तो ये आप दिमाग में फिट कर लेने का कि कर्व सरफेस एरिया में हम खाली राउंड पार्ट का ही एरिया निकालते हैं, जो प्लेन फेसेस होता है उसका एरिया हम नहीं निकालते हैं। ठीक है, फिर कोन में अगर आप देखोगे तो कोन में भी हमारा आप बर्थडे कैप देखे होगे, राइट, तो कोन में भी जो हमारा कर्व रहेगा उसी का हम क्या निकालेंगे? तो जो हम यही पार्ट हमारा कर्व रहता है, राइट, तो इसी का हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। सेम स्फीयर, बॉल देखोगे, बॉल तो हमारा पूरा मुड़ा हुआ रहता है, पूरा राउंड शेप का होता है, तो उसका हम क्या निकालेंगे? तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, होप आपको कर्व सरफेस एरिया समझ में आया। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में सबका एरिया निकालना होता है, चाहे वो कर्व हो चाहे वो फ्लैट हो, सबका एरिया निकाल दो तो उसे हम क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। ओके, देखो क्या लिखा है यहाँ पे? टोटल सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ द होल आउटर सरफेस ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। यानी कि जो 3D शेप है उसके जितने भी पार्ट है, चाहे वो फ्लैट हो चाहे वो कर्व्ड हो, कैसे भी पार्ट हो, सबका आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। उसे हम क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया। इसके अंदर हमारा क्या इंक्लूड होता है? कर्व पार्ट भी इंक्लूड होता है एज वेल एज फ्लैट फेसेस भी इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल में देखो,
फॉर अ सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर में हमारा एक कर्व्ड पार्ट भी, जो हमारा एक कर्व है ये भी इसका भी एरिया निकालोगे, इसका भी एरिया निकालोगे, इसका भी एरिया निकालोगे, यानी सबका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। सेम कोन में भी इसका फ्लैट फेसेस है, इसका भी निकालोगे, एक कर्व्ड पार्ट का भी निकालोगे। हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है कि देखो एक होता है, दो शेप होता है। हमको इस चैप्टर में ना आपने क्लास 8 में ऑलरेडी 3 शेप पढ़ा हुआ है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, राइट। अब जो नेक्स्ट 3D शेप्स है वो आपको क्लास 9th में पढ़ना है, जैसे कि आपका हो गया कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर। ये 3 शेप्स आपको क्लास 9th में पढ़ना है। ऐसे तो सभी पढ़ना है, पर मेन आपका जो नया शेप्स है वो कौन से है, ये 3 शेप है। तो जो कोन तो आपको पता है कोन क्या होता है, राइट। स्फीयर मतलब क्या होता है, स्फीयर मतलब होता है बॉल, बॉल जो शेप है। सर आपको लग रहा होगा स्फीयर सर्कल शेप है, सर्कल लेकिन 2D होता है। अभी सर्कल का जो 3D फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बॉल को ले सकते हो, बॉल हमारा कौन सा शेप का होता है, 3D शेप का होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे। अब हेमिस्फीयर क्या होगा, तो हेमिस्फीयर मतलब सिंपल समझो बॉल है, उसको आप बीच में से आधा काट दो, ठीक है। तो जो एक पार्ट होगा वो हमारा कौन सा शेप का होगा, तो हेमिस्फीयर शेप का होगा, ठीक है। तो अब इसमें भी देखो जो फ्लैट सरफेस है इसको और इसको एरिया निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। स्फीयर में भी सेम। अभी स्फीयर में ना कोई भी फ्लैट सरफेस, फ्लैट जो सरफेस होता है वो नहीं होता है, ठीक है। फ्लैट एरिया स्फीयर में कोई भी फ्लैट एरिया नहीं होता है, प्लेन एरिया नहीं होता है। स्फीयर हमारा पूरा ही राउंड होता है, कर्व होता है। तो इसका मतलब जो स्फीयर का है उसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कर्व सरफेस एरिया निकालो स्फीयर का, तो दोनों एक ही है। अब जो दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, ठीक है, आपको भी फॉर्मूला लेके कर सकते हो, ठीक है। मतलब दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, फॉर्मूला हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है। तो होप आपको ये जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपको समझ में आया। तो हम समझेंगे कि वॉल्यूम्स क्या होता है, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम का सिंपल मतलब क्या होता है, कैपेसिटी, ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है। अभी देखो हमारे जितने भी 3D शेप्स है, 3D शेप्स है तो उसके अंदर कुछ वो जगह होगा, राइट। जैसे कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सपोज क्यूबॉइड है ऐसे, तो ये तो हमारा बॉक्स टाइप होता है ना, ये हमारा कौन सा टाइप है, जो हमारा क्यूबॉइड है वो कैसा होता है, बॉक्स टाइप होता है। तो इसके अंदर हम सामान रख सकते हैं, सामान सब यस रख सकते हैं। तो इसका मतलब हम अगर ये फाइंड करते हैं कि 3D शेप के अंदर कितना जगह है, कितना स्पेस है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल समझो कि एक आपका ग्लास है। अब ये ग्लास के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर 2 लीटर ही वाटर आ सकता है, लेकिन आप इसके अंदर जो है पानी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, ठीक है। आपने 3 लीटर पानी डाला, तो उसमें से 1 लीटर पानी क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, गिर जाएगा। यानी कि ये जो ग्लास है इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, 2 ही लीटर है। यानी कि इसमें 2 ही लीटर पानी आ सकता है। जो ग्लास है ये 2 ही लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या हुआ, इसका वॉल्यूम हुआ ये 2 ही लीटर। ज्यादा पानी डालोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो गिर जाएगा, राइट। तो वॉल्यूम का सिंपल मतलब ये होता है कि 3D शेप्स में कितनी अंदर में कितना जगह है वही फाइंड करेंगे तो उसे हम वॉल्यूम बोलेंगे, सिंपल। देखो क्या लिखा है, वॉल्यूम इज अ स्पेस। वॉल्यूम क्या है, एक स्पेस है जो ऑक्यूपाइड इनसाइड अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट जो 3D शेप है वो अपने अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसी को हम वॉल्यूम बोलेंगे। It tells how much an object can hold. ये हमें ये बताता है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें क्या बताता है कि ये जो 3D शेप है वो कितना अपने अंदर कितना सामान होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। ये हमें बोला है इसमें। एग्जाम्पल, हाउ मच वाटर टैंक कैन स्टोर, यानी कि जो एक टैंक है वो कितना पानी अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है, ठीक है। हाउ मच जूस इन अ बॉटल, बॉटल में कितना जूस है, ठीक है। इसे क्या हमारा तो वॉल्यूम का एग्जांपल है। तो इसमें हम वॉल्यूम किसका निकालते हैं, 3D शेप्स का निकालते हैं। अब अगर आप देखोगे तो सिलेंडर भी हमारा एक 3D शेप है, राइट। तो ये एक टैंक का काम भी कर सकता है। तो इसके अंदर कितना पानी आ सकता है वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम अगर हमको ये पता करना है कि इसके अंदर कितना पानी आएगा तो हम सिंपल क्या फाइंड करेंगे, हमारा
वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। समझ में आपको वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? बस अब ये जो 3D शेप्स है ना, इनके कुछ फॉर्मूलाज होता है, ठीक है, इनके कुछ क्या होते हैं? फॉर्मूलाज होते हैं। तो उन फॉर्मूलाज के हेल्प से हम क्या करते हैं, तो इसमें जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारे उन 3D शेप्स के फॉर्मूलाज। तो फ्रेंड्स हम देंगे हमारे फॉर्मूलाज ऑफ 3D शेप्स, ठीक है, जितने भी 3D शेप्स है उनके हम फॉर्मूलाज देख लेंगे। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6l² या फिर आप 6a² भी बोल सकते हो, ठीक है। 6l² होगा तो भी चलेगा, 6a² होगा तो भी चलेगा। ये l मतलब क्या होता है? लेंथ यानी कि साइड, ठीक है। कितने लोग a भी लिखते हैं। फिर लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो 4l² बोलो तो भी चलेगा, 4a² बोलो तो भी चलेगा, ठीक है। अभी देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब क्या होता है? क्यूब में आप सारे यानी कि सबका जितने भी फ्लैट सरफेस है सबका एरिया निकालोगे टोटल सरफेस एरिया में। लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम यानी कि टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूडेड नहीं रहता है, ठीक है। ये बस यही फर्क है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? तो l³ या फिर आप l इंटू l भी बोल सकते हो, ओके। फिर क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। यहाँ पे भी सेम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में जितने भी फ्लैट सरफेस है क्यूबॉइड के सबका एरिया निकालोगे, राइट। तो उस सबका एरिया उसमें निकलता है टोटल सरफेस एरिया में। लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ओके। वॉल्यूम क्या होगा इसका? तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। फिर सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH प्लस πr²। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। दोनों में से कोई भी यूज आप कर सकते हो, ओके। यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या होता है? जो मुड़ा हुआ पार्ट रहेगा उसी का एरिया निकालते हो। टोटल सरफेस एरिया में मुड़ा हुआ पार्ट और जो ऊपर का टॉप एंड बॉटम है जो फ्लैट एरिया रहता है उसका भी, मतलब सबका पूरे का एरिया निकालते हैं, ठीक है। किसमें? टोटल सरफेस एरिया में। और वॉल्यूम में, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? πr²h कि वो कितना होल्ड कर सकता है सिलेंडर, ठीक है। कोन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? πrl। अब हाँ, ये जो पाई होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी है, ऐसे में क्या पाई की वैल्यू दी रहती है? तो क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू दी रहती है 3.14। अगर आपको ये नहीं दिया है तो सिंपल आपको क्या यूज करना है? पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है। r मतलब क्या होता है? रेडियस। और l मतलब क्या होता है? स्लैंट हाइट। यानी कि ये आपका कोण है, ठीक है। तो ये आपका रेडियस होगा और ये जो आपका रहता है स्लैंट में, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट बोलते हैं, यानी कि l बोलते हैं, ओके। अभी कभी कभी आपको ये l जो है वो दिया नहीं रहता है, तो ये फाइंड करने का भी फॉर्मूला होता है। तो स्लैंट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? l² इक्वल्स टू r² प्लस h²। अब ये h क्या है हमारा? तो ये कभी एक क्वेश्चन में जब आपको स्लैंट हाइट फाइंड करना रहेगा तो आपको ये हाइट, ये जो आपको हाइट रहता है इसका कोण का, ये हाइट और रेडियस आपको गिवन रहता है। तो आपको इन दोनों के हेल्प से क्या फाइंड करना होता है? तो स्लैंट हाइट यानी कि l फाइंड करना होता है, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा? यही सिंपल रहेगा, πrl। बस में प्लस क्या कर दोगे? जो सर्कल है इसका एरिया प्लस कर दोगे, यानी कि πr²। इसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि आप इसको कॉमन में ले सकते हो। और देखो πr कॉमन है, πr दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लोगे, यहाँ पे l बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 r था, 1 r बाहर ले लोगे तो यहाँ पे ये सिंगल 1 r बचेगा। तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। ओके, फिर स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही रहता है, क्योंकि जो आपका स्फीयर होता है उसमें कभी फ्लैट सरफेस फ्लैट एरिया नहीं रहता है, पूरा वो कर्व ही रहता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको कर्व सरफेस एरिया पूछे या टोटल सरफेस एरिया पूछे, आपको यही फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला क्या है हमारा? तो फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम क्या है? तो इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। और ये जो हमारा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये सब हमारे क्या है? फॉर्मूलाज है। तो देखो, अब इसे सम्स करना बहुत ही इजी है, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में सम्स करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको इस वीडियो में ये सब फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ओके, तो इसी के साथ जो हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे तो मैंने जो फॉर्मूलाज है वो आपको डीप में नहीं समझाया है, पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है जो है फॉर्मूलाज ऑफ 3D शेप। उसमें जितने भी 3D शेप है, इन सब के मैंने फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन किया है कि शेप में से कैसे फॉर्मूलाज फॉर्म होते हैं, राइट। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप जाके वो वीडियो देख लेना। ओके, तो इसी के साथ ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।